गेट बंद कर दीजिएगा अखिलेश सर। देखो बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। परावर्तन आप अपने डेली लाइफ में बहुत बार देखे हो। 3 एग्जाम्पल हम आपको देंगे, जो 3 एग्जाम्पल आप अपने जीवन में देखे हैं, कुछ किए हैं, कुछ आपके साथ हुआ है। पहला, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, याद करिए, कभी अरमाना में उस बॉल को लेकर के दीवार पे मारते हैं और फिर उसको कैच करते हैं। ऐसा आप किए होंगे। बॉल को दीवार पे मारो, रिटर्न होके आपके पास आया। ऐसे ही निठाला लेखा बैठल है तो ये खेल खेल रहे हैं अपन अरमाना अकेले अकेले। ओके, ये परावर्तन है। दूसरा, आप कार से बाइक से कहीं जा रहे हो, सड़क पर आगे जो है ना सड़क टूटी हुई है, वहां पुलिस खड़ी है, आपको कहा गया आप आगे नहीं जा सकते, लौट जाइए। अब आप अपनी गाड़ी को ऐसे घुमा लेते हो, यू टर्न ले लेते हो, वो भी क्या है? परावर्तन है। अब इस चीज को समझने का प्रयास करो। बॉल को जब आप दीवार पे मारते हो लौट के आ जाता है, लेकिन वही उस खिड़की में मारो जो खिड़की खुला हो, मारोगे तो बॉल पार कर जाएगा। अब ये दोनों पर आप गौर करें, हुआ क्या। पहली स्थिति में बॉल को जब दीवार पे मारे तो बॉल को जाने का रास्ता नहीं था, तो बॉल लौट गया। लेकिन दूसरी स्थिति में जब खिड़की में बॉल को मारे, उसको जाने का रास्ता था, चला गया। यानी कि जब कोई चीज गतिशील हो और सामने अवरोध हो, उसको जाने का रास्ता ना मिले तो वो पीछे लौटेगा। यही हाल होती है आपके कार के साथ। कार से आप जा रहे होते हैं, तब तक आगे रोड खराब है। जब रोड खराब होती है, आप आगे नहीं जा पाते हैं, तो आपकी गाड़ी पीछे लौट जाती है। तो एक स्थिति में परावर्तन हुआ बॉल का, गेंद का, एक स्थिति में परावर्तन हुआ आपके कार का। तीसरा एग्जाम्पल भी आप किए होंगे, देखे होंगे। छत पर ठंडा के दिन में हम लोग बैठते हैं, ऐनक उनक ले रहते हैं, ऊपर ही ठंडा के दिन में नहा उहा के ऊपर ही तेल उल लगाते हैं। अब मन करता है चाची भाभी दीदी कोई और बैठल हो तो थोड़ा उनके साथ मस्ती करने का, तो आप ऐनक को धूप पर ले जाते हैं ऐसे, और फिर उनका मुहुआ पर ले जाके चमकाते हैं। पहले तो तनी मनी डांटते हैं, क्या इसे क्या कर रहा है, लेकिन हमको मन कर रहा थोड़ा इनको और तंग करो, तो आप और ज्यादा करते हो। यही है रिफ्लेक्शन। लेकिन यहां आपको पढ़ना है लाइट का रिफ्लेक्शन। गेंद का रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं, कार का रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं। अब लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, देखो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चलिए आपको हम विजुअल दिखा रहे हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। नेट स्लो है थोड़ा। ये मिरर रखा हुआ है, दर्पण कहाँ गया, ये मिरर है, ठीक है, ऐनक। देखो, आईने पर जब वैसे लाइट पड़ा तो लाइट इस तरह से जा रहा है, देखो, देख रहा है आपको। यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा छोटा है।
देखो लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ा, देखो इसे लौट गया। नजर आया? जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शक सतह पर, दर्पण पर पड़ता है तो उससे टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, जैसे मान लो यहां आपके पास एक मिरर है, दर्पण है, दर्पण में पीछे देखते हो इसे कलर किया हुआ रहता है, रंगल रहता है। इसको हम क्या कहते हैं? रजतीत सतह। इसका क्या नाम है? रजतीत सतह। ये पीछे वाला सतह है ना, इसको कहते हैं रजतीत सतह, कलर किया हुआ है। ऊपर का जो सतह है इसको कहते हैं परावर्तक सतह। यह है आपका परावर्तक सतह। ओके, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आकर पड़ेगी, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर पड़ी है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। ओके, अब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगा, चूंकि पीछे कलर किया हुआ है तो पार नहीं करेगा। जैसे ये दीवार था, बॉल मार रहे थे तो दीवार पार नहीं होने दे रहा था। यह अपारदर्शक है। ये कैसा सतह है? अपारदर्शक। कल आप पढ़े थे अपारदर्शक के बारे में, जिससे होकर के लाइट पार नहीं कर सकता है। अपारदर्शक सतह है, जब इस पर प्रकाश पड़ेगा तो टकरा करके इस तरह से लौट जाएगा। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अब ये जो आपतन बिंदु है, यहां आप लंब बना दो, इसको कहते हैं अभिलंब। कॉपी दो, जो यूज में नहीं है वो कॉपी दो। देखिए, जैसे ये आपका दर्पण है, लंब बनाना है इस पर। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण। तो लंब, इसको ऐसे सीधा, यही ना लंब होगा, तो यही है आपका ये अभिलंब। इसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, NORML, नॉर्मल। यहां जो कोण बनेगा इस कोण को कहते हैं आई। आई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? आपतन कोण। इस कोण का क्या नाम है? आर। इसका नाम है आर। आर मतलब रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तक कोण। आई बात समझ में? ध्यान से देखिएगा। प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है, इसका परिभाषा क्या है वो सुनो। यह है आपतित किरण, जो किरण आकर के पड़ रही है दर्पण पे। इस किरण का नाम है आपतित किरण। जो किरण इधर लौट के पीला वाला जा रही है, इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। सब कुछ समझ में आ रहा है कौन क्या है? अब सुनो ध्यान से। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला, इस सतह कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। कैसे आपके घर में आईना होता है, ऐनक, वो चिकना है, चमकीला भी है। आप इसका प्रयोग कर सकते हो, अपने घर में देखे होंगे। और एक परावर्तन का एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। अगर आपका घर, आपका रूम बढ़िया से पुट्टी करके पेंट कैल होगा, तो उस रूम में एक छोटा सा टॉर्च जलाओ, एने में है, पूरा घरवान जोर लगेगा। देखे होंगे ऐसा आप टॉर्च जलाओ इधर, अब पूरा घरवे में लाइट हो जाएगा। अब इतना नहीं कि आप पढ़ सको, लेकिन पूरा घरवा बंजोर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जो लाइट जलाए दीवार पर, तो दीवार चिकना और चमकीला है, समझे, जिसके कारण प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है। तो यह भी प्रकाश का परावर्तन ही है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला सतह पर आपतित होती है, तो इससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है।
अब माध्यम का मतलब, प्रकाश अगर देखो ये दर्पण है, इसके चारों तरफ क्या है, हवा है, हवे न है। अब पानी में बैठ के प्रयोग थोड़े कर रहे हो, ऐनक छत पर रख ले हो तो छतवा पर सगरो हवा है, तो प्रकाश की किरण हवा से आई, यहाँ टकराई और फिर कहाँ चली गई, हवा में। तो जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में चली गई। फिर से सुन लो परिभाषा, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला सतह पर आपतित होता है तो सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी तल का क्या मतलब है वो समझो। तल का मतलब होता है बच्चे, प्रकाश को वह सतह जो प्रकाश को अपने अंदर रख रहा हो। जैसे प्रकाश मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो इस प्रकाश को अपने अंदर कौन रख रहा है, कॉपी। तो इस प्रकाश का तल क्या हो गया, कॉपी। ओके, यहां देखो लाइट ऐसे जा रही है, इसको अपने अंदर कौन रखा है, ब्लैक बोर्ड, आपका बोर्ड। तो इस किरण के लिए तल कौन हो गया, बोर्ड। इस किरण को भी अपने अंदर कौन रखा है, बोर्ड। इस अभिलंब को भी अपने अंदर कौन रखा है, बोर्ड। तल बदल सकता है, अगर प्रकाश की किरण ऐसे आए और आपकी तरफ जाए तो उसका तल अलग हो जाएगा। सोचो, ये आ रहा है किस पर, ब्लैक बोर्ड पर, और यहां से अगर ऐसे जाएगा तो इसका तल ये वाला हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जिस तल पर आया है उसी तल में गया है। ब्लैक बोर्ड पर आया है, ब्लैक बोर्ड पर ही गया है। तल का मतलब अब समझ में आया। जब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला। अगर ये 40 है तो ये 40 होगा। आई भी बराबर होता है, ध्यान रखना, ई कोण आई कोण। अगर ये 50 तो ये 50। तो चलिए सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, फिर परिभाषा लिखते हैं। समझ में आ गया है सबको अच्छे से।
चलिए ध्यान दें जरा, लिख लिए। अब नीचे लिखो परिभाषा। लिखिए, परिभाषा फिगर में ही है, रटना नहीं है। लिखो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला किसी चिकना और चमकीला, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला अपारदर्शक सतह पर, अपारदर्शक सतह पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह सतह से टकराकर, तो वह सतह से टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देख लीजिए एक बार, जो परिभाषा लिखे हैं वो फिगर के अनुसार है कि नहीं। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण, ध्यान देना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला अपारदर्शक सतह पर आपतित होती है, तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नीचे स्टार लगा के लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला लिखिए, आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नीचे लिख लेना, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। हो गया। अब सुनिए, सुन लीजिए, मन होगा तो घरे वीडियो देख के लिख लेना। वैसे परीक्षा के दृष्टि से जरूरी नहीं है,
मान लो पूछ दिया आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? वह किरण जो अपारदर्शक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, परावर्तित किरण, वह किरण जो अपारदर्शक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। मन करेगा तो घरे वीडियो को रोक रोक के सारा परिभाषा लिख लीजिएगा। आगे लिखिए। देखो, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? अगला प्रश्न लिखिए, प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है? उत्तर लिखिए। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला, नियमित परावर्तन, अंग्रेजी में इसको कहोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए देखते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता कैसा है। बोर्ड पर ध्यान दो। ये देखिए आपके सामने है रेगुलर रिफ्लेक्शन। बोर्ड पर ध्यान दो बच्चे, इसका वीडियो चलिए देखिएगा। इसमें रेगुलर और इरेगुलर, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में फर्क बता रहा है। डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर सरफेसेज। ये सरफेस बता रहा है रेगुलर इरेगुलर। ये देखो इरेगुलर है, अनियमित सतह है ये नियमित सतह है। नियमित मतलब प्लेन है, ये देखो ये उबड़ खाबड़ है तो इसको कहेंगे इरेगुलर सरफेस। ये हो गया रेगुलर सरफेस। देखिए यहां पे ये बता रहा था आपको, वैसा सतह जो बिल्कुल चिकना हो, देखो बिल्कुल चिकना है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और यदि सतह उबड़ खाबड़ है देखिए ध्यान से सुनिएगा जब तक चालू होगा। देखो, जब प्रकाश की किरण किसी चिकना सतह पर पड़ेगा, जैसे इसको देखो, जैसे ये जो आपका पैनल बोर्ड है देखो बिल्कुल चिकना है तो ये हो गया रेगुलर सरफेस। आज जो दीवाल है जिस पर प्लास्टर नहीं किया हो, केवल ईंट का दीवाल, वो हो गया इरेगुलर सरफेस, क्योंकि उबड़ खाबड़ है। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल और समझो, जैसे पिच रोड है, अगर पिच रोड, जैसे मान लो पिच रोड है
चिकना एकदम तो हो गया रेगुलर, आ गीटी या बोल्डर खाली बिछावल है तो वो हो गया इरेगुलर। तो नियमित परावर्तन तब होगा जब सरफेस रेगुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दो। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सतह आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, और जब इस पर प्रकाश की किरण पड़ेगी तो नियमतः परावर्तित होगी। नियमतः मतलब परावर्तन का जो नियम है, क्या नियम है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो अगर सतह चिकना है, समतल है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अगर मान लो आपका सतह इस तरह का है, उबड़ खाबड़, तो प्रकाश की किरण अगर इसमें पड़ेगी तो ऐसे लौटेगा, अगर इस पर पड़ गया तो वैसे भागेगा, इस पर अगर पड़ गया तो इधर भागेगा, जैसे तैसे रिफ्लेक्शन होगा। तो इसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा इसकी परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी चिकना और समतल सतह पर, फिगर देखना, सारा परिभाषा फिगर में होता है, इसीलिए फिजिक्स को रटना नहीं है आपको, फिगर देखो, परिभाषा खुद बना लो। जब प्रकाश की किरण किसी चिकना और समतल सतह पर आपतित होती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। नियमित रूप से, इस घटना को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब कोई प्रकाश की किरण किसी रुखड़े सतह पर आपतित होती है तो वह अनियमित रूप से जैसे तैसे परावर्तित होती है। इस घटना को हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। तो चलिए पहला लिखिए, नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन, लिखे डैश दो, लिखे परिभाषा। लिखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकना और चमकीला अपारदर्शक सतह पर आपतित होती है तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। तो वह नियमित रूप से परावर्तित होती है। लिखे, इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। इस घटना को नियमित परावर्तन कहते हैं। फिगर बना लीजिए नियमित परावर्तन वाला। कल हम आपको बोले थे कि जब तक कि चैप्टर चलेगा एक चीज ध्यान रखिएगा, किरण आरेख को तीर के निशान से दिखाना कि कौन आया है और कौन गया है। आपतित कौन है, परावर्तित कौन है। अगर आप किरण आरेख तीर के निशान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा लिखिए अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन
डैश दे के लिखो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अनियमित जब कोई प्रकाश की किरण किसी अनियमित जब कोई प्रकाश की किरण किसी अनियमित या असमतल सतह जब कोई प्रकाश की किरण किसी अनियमित या असमतल सतह पर आपतित होती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है तो वह अनियमित रूप से परावर्तित होती है। इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। फिगर बोर्ड पर है, बना लीजिए। कोई दिक्कत है क्या किसी को कुछ समझने में? चलिए देखिए, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए आगे हेडलाइन लगा दीजिए, दर्पण, मिरर, हेडलाइन लगा दीजिए दर्पण। दर्पण देखे हो? ऐनक तो रोज देखते हैं, दिन भर में 13 बार, है ना? सुबह उठने के साथ ऐनक, कुछ लोगों के सोने तक ऐनक, है ना? क्योंकि हम कैसा दिख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। तो ऐनक तो आप देखे हो, जरा ऐनक के बारे में ही आपको लिखना है कि ऐनक कैसा होता है। ऐनक देखे हो ना? अब हम जो जो चीज बोल रहे हैं याद करना, तो वो ऐनक में होता है कि नहीं। वह चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित करता है, करेगा ना? जब प्रकाश की किरण पड़ेगी, ये रहा आपका घरे की ऐनक, तो चिकना भी है, चमकीला भी रहता है, आई समतल है भाई, तो प्रकाश पड़ेगा इस पर तो कैसा परावर्तन दिखाएगा? नियमित, जो अभी आप पढ़े हो।
और साथ ही साथ इसका एक भाग पीछे वाला रजतीत किया हुआ रहता है, कलर किया हुआ रहता है ना। तो जो आप ऐनक जैसा देखे हो वही चीज लिख देना है कि वह चिकना और चमकीला सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है, साथ ही साथ जिसका एक भाग रजतीत किया हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ओके, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के? बोलो मेरे लाल पीले हरे गुलाबी नीले। दर्पण 3 प्रकार के। तो 3 को डंडी देख के जान गया होगा सब कि 3 प्रकार के। कौन कौन? समतल दर्पण, जो आपके घरे ड्रेसिंग है ना, ड्रेसिंग में शीशा लगा हुआ है, वह है समतल दर्पण। दूसरा गोलीय दर्पण, तीसरा परवलयीय दर्पण। ओके, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। हमारे घर में जो दर्पण है वो ये वाला है, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है बच्चे ध्यान देना, वह फुटबॉल देखे हो ना, फुटबॉल या कोई भी छोटा बॉल तो प्लास्टिक के देख रहे होंगे, उसी को दिमाग में कर लीजिए ना तनी बड़ा। ऐसे तो इतना छोटा होता है, 12 रुपया का मिलता है प्लास्टिक वाला बॉल। अब उसको माइंड में सेट करो कि ये बड़ा हो गया, अब वो बड़ा बॉल हो गया। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? एक खोखला गोला होता है, अंदर कुछ नहीं, बोलवा के अंदर कुछ रहा थोड़े है, खोखला। अब करना यह है आपको, आपके मन पर है, मैं 2 गोला बना दे रहा हूं। आपको मन करे बहरी से रंग दो, रंगना तो है भैया, कहे कि दर्पण का एक सतह रंगा हुआ होता है। या तोरा मन करे तो इसको काट के अंदरे से रंग दो। तो अगर तुम बाहर से रंगते हो तो इसको कह देना अवतल दर्पण, आई हो गया उत्तल दर्पण। यानी कि आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। परवलयीय, ये पूर्णतः गोलीय नहीं होते हैं, ये लमढेंग होते हैं, अंडाकार। देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, परिभाषा सुनो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। याद होगा, नहीं याद है तो याद रखो। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, प्लेन होता है, उसे हम कहते हैं समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है। अगर यहां से हम काट दें बच्चों तो ये गोले का ना एक भाग है। कलम दीजिएगा जरा, ये है आपका कलम, दिख रहा है? तो खोपी क्या है? ये कलम का एक भाग है, नहीं है? इसी में से इसको और तोड़ दें अगर यहां से पकड़ के, तो जो टूट के निकलेगा वो कौची के भाग होगा? हाथी के, कलमे के ना, इसी में से ना निकल रहा है। तो गोलीय दर्पण एक खोखला गोला का भाग होता है। परवलयीय दर्पण वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे हम कहते हैं परवलयीय दर्पण। चलिए तो पहले एक दर्पण की परिभाषा हो जाए। हेडलाइन डाल दिए, दर्पण लिखिए, वह चिकना और चमकीला सतह, वह चिकना और चमकीला सतह जो, वह चिकना और चमकीला सतह जो नियमित रूप से, जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करता है, प्रकाश को परावर्तित करता है, तथा जिसका एक सतह, तथा जिसका एक सतह
रजतीत किया हुआ रहता है तथा जिसका एक सतह रजतीत किया हुआ रहता है उसे दर्पण कहते हैं। तथा जिसका एक सतह रजतीत किया हुआ रहता है उसे दर्पण कहते हैं। बोर्ड पर ध्यान दें बच्चे। अब आप इसको उतारिए तो दर्पण के 3 पार्ट, बस ये जो फिगर दिख रहा है ना बस उतार लीजिए।